हाय स्टूडेंट, ये हम लोग का थर्ड पार्ट है लाइन्स एंड एंगल्स का, और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक डिटेल वीडियोस के बारे में मैंने प्रीवियसली बता दिया, तो इसलिए कंटिन्यू करते हैं। फाइन। अभी सपोज़ कीजिए आपको इस व्यू में डायग्राम मिला। अभी क्या होता है, आधे बच्चे इसका नाम नहीं समझ पाते हैं, तो एक बार नाम लिखना समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए अभी टीचर ने आपको ये रटा दिया, काफ़ी टीचर रटा देते हैं, पर हम लोग को रटना नहीं है कि इस वे में आप लिखाओ, किस वे में लिखना है इसको। y प्लस 150 माइनस एक्स देन प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अभी इसको एकदम ठीक है रूल के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, हम लोग का डायग्राम पूरा इस वे में दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे तो वी विल बी, उनका जो समीशन रहेगा वी विल बी गेटिंग इट एज 180। लेकिन इसका नाम लिखना भी सीखो, वरना कॉन्ग्रुएंसी में कैसे प्रूविंग करोगे। ठीक है, कैसे प्रूविंग करनी है। इस y को आपने लिखा है, y का y ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल कैसे AOB ना। सिमिलरली आपने ये लिखा है ना 150 माइनस एक्स, तो 150 माइनस एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, BOND। सो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, DOC यानी कि x आ गया। ठीक है, अभी इसके फर्दर सॉल्विंग इफ़ यू वांट, आप इसको सेल्फ से सॉल्व करिए और चेक कीजिए आपका आंसर जो है वो 30 आना चाहिए। ठीक है, अभी इस वाले सम की बात करते हैं। ये भी आप कहोगे x और y, तो ये इतना पोर्शन जो है हम लोग को गिवन रहता है, वो कहते हैं कि आर एक्स इज 2y एंड y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स y फाइंड करना है और x फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, दोबारा से सेम रूल अप्लाई कर दो आप कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस, they are saying that x is equal to 2y। now in place of this x you will be writing 2y, और जो प्रीवियस y है वो तो हम लोग का प्लेस्ड है ही। अभी इसको पूरा सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग 60 डिग्री। अभी डिमांडिंग किसकी थी, x की थी। तो आधे बच्चे कंफ्यूज होकर यही आंसर छोड़ाते हैं, समझते ही नहीं इस बात को। यहाँ x उन्होंने क्या बोला है, दे आर सेइंग दैट x इज इक्वल टू 2y, यानी कि y का 2 टाइम्स, यानी कि y इंटू 2। सो वॉट एवर इज गोइंग टू बी आर वैल्यू ऑफ y, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 2। x is equal to 2y, so what we will do, 2 into y, isn't it? So this is how we will solve this and we can find the value for x। अभी further move करते हैं। अभी बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री अगर जो भूल गया हो उसको एक बार बता दें कि वेन एवर वी विल बी एडिंग टू एंगल्स वी विल बी गेटिंग 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में 180 आता है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा इसको। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए बोला है, तो मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि आप 90 माइनस एक्स कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्या होता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे ये चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा। तो अभी इन नॉर्मल सम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप एकदम दिमाग से चलिए इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अभी दो एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, व्हेन वी विल बी एडिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सपोज़ कर लीजिए ये जो 25 गिवन है, ये इन दोनों में से ही कोई एक एंगल है। तो सपोज़ कर लिया y हम लोग का 25 है, बाकी नॉर्मल ट्रांसफ़र किया, x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एक ये वाला सम आता है, नॉर्मल सम आता है, पर बच्चा इसमें कंफ्यूज होकर आंसर गलत कराता है। इसको कैसे सॉल्व करना है समझिए पहले। उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ 180, इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/3 इंटू 180 60। अभी 60 का फाइंड करना है, इसका फाइंड मत करने लग जाना। ठीक है, तो हम लोग ने मान लिया जो 60 है वाई की पोजीशन पे मान लिया कि कुछ ये वाई होगा, तो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग 90 डिग्री। फाइन। अभी इस वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो में गिवन है और हम लोग को एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, किस वे में करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग को प्रोवाइडेड है उनको x मान लीजिए, उनके रेशियो को x मान लीजिए। अभी इसकी भी एक रीज़न रहता है, लेकिन आई थिंक अभी इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 1 है इसको x मान लिया और जो 5 है इसको 5x मान लिया। अभी अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने का नॉर्मल और 90 के इक्वली पुटअप करना, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही थी। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री होता तो 180 की बात हो रही थी। दिस इज हाउ इसको सॉल्व कर दिया, तो इधर x की वैल्यू हाउ मच वी आर गेटिंग 15। तो हम लोग के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि x इज इक्वल टू 15, और जो सेकंड एंगल था वो हम लोग ने कितना लेट किया था 5x, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 5 इंटू 15। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग वेट। ठीक है,
तो इसका एक तो इस वे में सॉल्व हो गया। अभी इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, काफ़ी बच्चे एक्स का नहीं समझ पाते, तो आप ये वाला मेथड भी समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए इसी को हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो 1 है तो पहले 1 यहाँ रख दिया हम लोगों ने, और नीचे 6 कैसे आया, इन दोनों का टोटल जो था वो आया। और 90 क्यों लिखा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही थी। नॉर्मल सॉल्विंग कर दीजिए 15, यहाँ पर भी हम लोग का फर्स्ट एंगल 15 आ रहा था। सेकेंड एंगल के लिए भी यही करना है, 5 को यहाँ प्लेस कर दिया, नीचे हमेशा टोटल, और इनटू जो भी एंगल प्रोवाइडेड हो तो 180। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 75। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से, इस शेप को ध्यान से देखिए, इसमें ये की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये शेप हम लोग का ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ऐसा अगर शेप देखे आप तो इन सारे एंगल्स को ऐड कर 360 के इक्वल में रखना है, क्योंकि इनका समेशन नहीं हो जाता है 360, रिफ्लेक्स में चला गया ना, क्योंकि इसीलिए तो इनको हम लोग ने ऐड किया। एंड दिस इज हाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 553। अच्छा, मूविंग फर्दर, ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। इसको एकदम अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सपोज़ कीजिए अब हम लोग सिर्फ एक एंगल की हेल्प से इसमें सारे एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी होगा क्या, देखिए। सबसे पहले इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार मैंने डिस्कस भी किया था। ये लीनियर, हम लोग का ये लीनियर हो गया, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, ये 60 प्रोवाइडेड है, इसको मान लिया आपने एक्स, इसको क्या माना एक्स, तो वी कैन राइट एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू, सॉल्विंग करने के बाद वी विल बी गेटिंग 120। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की 120। अब भी सम बहुत इजी जाने वाला है। इजी कैसे जाएगा, एकदम आप रूल्स को देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग के पास में ये दोनों सम प्रोवाइडेड है, तो इस 60 को वी कैन राइट है ऑल्सो, रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट। इस 120 को भी यहाँ लिख सकते हैं, रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट। गाइज मेरी बात समझने की आप लोग कोशिश करो, रटना नहीं है आपको, समझना है, लॉज याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अभी इस 60 को हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, उसका रीज़न क्या हो जाएगा, होप्स अगर आप समझ पा रहे हो उसका रीज़न क्या होगा, आप खुद ही मन में गैस कर लीजिए। 1 मिनट के 2 सेकंड का टाइम देते हैं, हम भी रेस्ट कर लेते हैं जब तक। चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो आ गया होगा तो आ गया होगा। एक बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को डिस्कस किया था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता था, एक ही जोन में एक आउट, मतलब एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ के एंगल सेम होते हैं। तो सिमिलरली हम लोग ने उसी रूल का यूज़ करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग का यहाँ और यहाँ का एंगल सेम कर दिया। उसी वे में 120 अगर अंदर है ना, एकदम इंटीरियर गया है, तो ये वाला 120 यहाँ पर भी आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी दोबारा से 60 और अगेन ये वाला 120। फाइन। एक इस वाले शेप की भी काफ़ी फेमस सम है, दोबारा सेम टेक्निक, वर्टिकली अपोजिट से ये हम लोग का 50 आ जाना है, सारे एंगल दूर देंगे इसमें हम लोग, 50 आ जाना है। फाइन। अभी गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये वाला एंगल हमको कितना आ जाएगा, दोबारा से लीनियर पेयर फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि 50 प्लस ये मिसिंग एंगल इज इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू हम लोग की कितनी आ जाएगी 130, ठीक है। अभी और ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का z का फॉर्मेशन कर रहा है, गौर से देखिए, ये यहाँ z बन रहा है, इजंट इट। और z में मैंने क्या बताया था, जो यहाँ एंगल बनता है वही एंगल यहाँ आ जाएगा, इससे हम लोग ऑल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। और एक z का फॉर्मेशन इस वे में यहाँ भी हो रहा है मिरर, तो ये भी यहाँ 50 आ जाएगा। और ये इस तरीके से सारे के सारे जो एंगल हैं हम लोग के, वो फाइंड आउट होते जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ के भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से अगेन ये 50 आ जाना है, यहाँ वाला जो एंगल वो भी 50 आ जाना है, ये 130 यहाँ आ जाना है। तो देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। फाइन। बात कर लेते हैं इस एंगल की। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बच्चा z नहीं ढूंढ पाता है, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन्स में एरो दिखाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए z बन रहा है, सीधा सीधा ये z बन रहा है ना, तो z में क्या होगा, z याद कर, एक बार फिर से बता देते हैं, z तो जो यहाँ पर एंगल है वही सिमिलर एंगल यहाँ होगा, तो यहाँ 45, सो हियर आल्सो वी विल बी गेटिंग 45। फाइन। और एक देखिए, एक z इस फॉर्म में भी बन रहा है, इधर लाइक दिस ये बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 105, तो यहाँ पर भी विल बी गेटिंग 105। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अभी इन दोनों सम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इजी सम है। सबसे पहले हम लोग
यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, इसमें इस एक्स को फाइंड करना होता है। कहीं कहीं पर वो ये बोल देते हैं भाई यहाँ वाला वाई भी फाइंड करके दिखा दो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एक सबसे पहले वी विल बी ड्राइंग एन इमेजिनरी पैरेलल लाइन। इमेजिनरी इन्होंने क्या की, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। इस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इतने पोर्शन, इतने हिस्से को आप ए मान लीजिए, इतने पोर्शन को आप बी मान लीजिए, ठीक है। अगर इसका भी यूज़ नहीं करना, और भी ज़्यादा इजी बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने ये लाइन तो ड्रॉ कर ली है, ठीक है, वी हैव ड्रॉन दिस लाइन। अभी गौर से देखिए हम लोगों का जेड देखिए, आप जेड इमेजिन कीजिए, जेड बना हुआ है, इजंट इट, ये जेड बना है ना। तो डायरेक्टली क्या है, जेड में क्या सीखा था हम लोगों ने, जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये कुछ इस वे में जेड बना है, अभी जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ है। तो सिमिलरली ये जो 30 है वो इस 30 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, 30 यहाँ पर इतना जो पोर्शन है वो 30 हो गया। और ये देखिए जो हम लोग का दूसरा जेड है वो इधर पे बन रहा है लाइक दिस, इस वे में। देखिए जेड को बस स्ट्रेच कर दिया हम लोगों ने थोड़ा, यहाँ से दोनों ऐसे, यहाँ से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो हम लोग का ऐसे कुछ बन गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वी कैन ऑल्सो से कि ये 70 बन रहा होगा। अभी गौर से देखिए हम लोग को वाई की वैल्यू मिली गई। वाई कैसे ही, वाई तो ये पूरा है ना, वाई तो ओवरऑल है। तो वाई हम लोग का कितना हो गया, वाई हम लोग का हो गया 30 + 70। सो वाई की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई 100। वाई की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई है 100। अभी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सिर्फ इतने डायग्राम को उठा लो, इतने डायग्राम को रिसीव करने के बाद वी आर गेटिंग अप, इतने डायग्राम को पिकअप किया हम लोगों ने, वी आर गेटिंग x + y इज इक्वल टू 360। वाई हाउ मच इज वाई, वाई इज़ 100 एंड x, तो ये हम लोग की वैल्यू सॉल्व करने पर, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करने पर हम लोगों को जो y है, y विल बी आर 260, सॉरी नॉट y, दिस विल बी आर x, दिस विल बी आर x, और x विल बी 260। आई होप इतनी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी एक इस टाइप का भी सम आता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डेफिनेट सेम चीज़ करनी है, सेम चीज़ कर दो आप, तो इतना कंफ्यूज ही नहीं होना है। एक हम लोग ने ये पैरेलल लाइन को इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ड्राइंग दिस, इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग ने z फाइंड आउट कर लिया। एक z ये गिवन है, दूसरा z इस फॉर्म में जा रहा है, तो इस z के अकॉर्डिंग ये हम लोग का 30 आ गया, ये हम लोगों का 80 आ गया। और इन दोनों का समेशन करके अगर आप 360 से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल ये एंगल भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप आपको हमारी सारी की सारी बातें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो, like and subscribe.